जमशेदपुर। विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। जमशेदपुर, जिसे टाटानगर के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वी भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है। यह झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर है और इस क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है। शहर की सीमा में 629,658 की आबादी के साथ व्यापक महानगरीय क्षेत्र लगभग 13 लाख लोगों का घर है। स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम पर स्थित जमशेदपुर सुरम्य सैरगाह दलमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आधुनिक शहर जमशेदपुर की स्थापना 1912 में हुई थी। इसका नाम उद्योगपति जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने शहर में एशिया के पहले स्टील प्लांट की नींव रखी और टाटा समूह की स्थापना की। इस शहर ने प्रथम विश्व युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह एक उच्च मूल्य का लक्ष्य था। भारत की आजादी के बाद यह शहर बिहार का हिस्सा बन गया। 1964 और 1979 में सांप्रदायिक दंगों से जमशेदपुर बुरी तरह प्रभावित हुआ था। यह राज्य आंदोलन का केंद्र भी था। 2000 में शहर नवगठित झारखंड राज्य का हिस्सा बन गया। भारत में एक प्रमुख वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र, जमशेदपुर जनसांख्यिकी रूप से विविध शहर है। स्वच्छ सर्वेक्षण द्वारा इसे लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक का दर्जा दिया गया है। जीवन की गुणवत्ता के मामले में भी यह शहर भारत में दूसरे स्थान पर है। यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते वैश्विक शहरों में से एक है। यह एक स्थानीय लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने जंगलों, प्राचीन मंदिरों और शाही महलों के लिए जाना जाता है। नया रायपुर के साथ साथ जमशेदपुर भारत के पहले स्मार्ट शहरों में से एक है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है और जनसंख्या के हिसाब से भारत का 36वां सबसे बड़ा शहरी समूह और 72वां सबसे बड़ा शहर है। जमशेदपुर भारत का एकमात्र मिलियन आबादी वाला शहर है जहां नगर निगम नहीं है। शब्द साधन। 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने अपने संस्थापक जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा के सम्मान में शहर, जो पहले साकची नामक एक गांव था, का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा, जिनका जन्मदिन 3 मार्च को संस्थापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जे.एन. टाटा ने अपने बेटे दोराबजी टाटा को क्षेत्र में एक महान शहर के अपने दृष्टिकोण के बारे में लिखा था। संस्थापक दिवस पर 225 एकड़ के जुबली पार्क को लगभग एक सप्ताह तक शानदार रोशनी से सजाया जाता है। शहर के कई उपनाम हैं जिनमें स्टील सिटी भी शामिल है। इसके रेलवे स्टेशन के नाम पर टाटानगर रेलवे स्टेशन या टाटा कंपनियों की उपस्थिति के सम्मान में बस टाटा। एक समय इसे साकची क्षेत्र के पास के गांव के नाम पर कौलीमाटी के नाम से भी जाना जाता था। साकची को 1919 में एक पड़ोस के रूप में जमशेदपुर में मिला दिया गया था। नाम का एकमात्र निशान जमशेदपुर के साकची क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क है जिसका नाम कौलीमाटी रोड है। इतिहास। स्थापना और प्रारंभिक इतिहास। 19वीं सदी के अंत में जमशेदजी नुसरवानजी टाटा ने अपने संयंत्र के लिए सबसे उन्नत तकनीक प्राप्त करने के लिए पिट्सबर्ग में इस्पात निर्माताओं से मुलाकात की। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें स्टील प्लांट बनाने का विचार तब आया जब उन्होंने मैनचेस्टर में एक व्याख्यान में थॉमस कार्लाइल को यह घोषणा करते हुए सुना कि जो राष्ट्र लोहे पर नियंत्रण हासिल कर लेता है वह जल्द ही सोने पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। 20वीं सदी के अंत में जमशेदजी टाटा ने भूविज्ञानी चार्ल्स पेज पेरिन से भारत का पहला इस्पात संयंत्र बनाने के लिए जगह ढूंढने में मदद करने के लिए कहा। लोहे, कोयला, चूना पत्थर और पानी से समृद्ध स्थल की खोज अप्रैल 1904 में आज के मध्य प्रदेश में शुरू हुई। भविष्यवेता सीएम वेल्ड, दोराबजी टाटा और शाहपुरजी सकलाटवाला को एक स्थान खोजने के लिए दुर्गम इलाके के विशाल हिस्सों में कड़ी मेहनत करने में लगभग 3 साल लग गए। एक दिन वे सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के पास छोटा नागपुर पठार के घने जंगलों वाले हिस्से पर साकची नामक एक गांव में आए। यह आदर्श विकल्प लगा और स्थान का चयन कर लिया गया। 1908 में संयंत्र के साथ साथ शहर का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। पहला स्टील पिंड 16 फरवरी 1912 को लुढ़का था। यह औद्योगिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। पहला विश्व युद्ध अगस्त 1914 में शुरू हुआ। यह तेजी से मिस्र की स्वेज नहर के आसपास केंद्रित होकर पश्चिम एशिया तक और वहां से मेसोपोटामिया के क्षेत्र तक फैल गया, जिसे अब इराक कहा जाता है। इसका विस्तार पूर्वी अफ्रीका, फिलिस्तीन और शेष मध्य पूर्व तक था। जमशेदपुर में उत्पादित लगभग 1500 मील रेल और 3 लाख टन स्टील का उपयोग मेसोपोटामिया, मिस्र, सैलोनिका और पूर्वी अफ्रीका में सैन्य अभियानों में किया गया था।
1919 में युद्ध की समाप्ति के बाद कंपनी को ब्रिटेन से गर्मजोशी से प्रशंसा मिली। शहर का निर्माण जारी रहा। शहर के लिए जमशेद जी की योजना स्पष्ट थी। उन्होंने श्रमिकों की झोपड़ियों की एक पंक्ति से कहीं अधिक की कल्पना की थी। उन्होंने उन सभी सुख सुविधाओं के निर्माण पर जोर दिया जो एक शहर प्रदान कर सकता है। परिणामस्वरूप शहर के कई क्षेत्र अच्छी तरह से नियोजित हैं और जुबली पार्क और डिमना झील जैसे सार्वजनिक अवकाश स्थान हैं। शहर का निर्माण करते समय जमशेद जी टाटा ने कहा था, चौड़ी सड़कों पर तेजी से बढ़ने वाले विभिन्न प्रकार के छायादार पेड़ लगाना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित करें कि लॉन और बगीचों के लिए पर्याप्त जगह हो। फुटबॉल, हॉकी और पार्कों के लिए बड़े क्षेत्र आरक्षित करें। हिंदू मंदिरों के लिए क्षेत्र चिन्हित करें। मुस्लिम मस्जिदें और ईसाई चर्च। जमशेद जी टाटा। पिट्सबर्ग के मेसर्स जूलियन कैनेडी साहलिन ने जमशेदपुर शहर का पहला लेआउट तैयार किया। आज शहर जैसा दिखता है वह उनकी दूरदर्शी योजनाओं का प्रमाण है। औद्योगिक प्रतिष्ठान के संस्थापक जमशेद जी टाटा के अनुसार 1919 में औद्योगिक पड़ोस का विलय कर जमशेदपुर बनाया गया। युद्ध में कंपनी के योगदान के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में शहर के आधिकारिक उद्घाटन के दिन लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने दौरा किया और जमशेद जी टाटा के सम्मान में इसका नाम जमशेदपुर रखा। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में यूरोपीय देशों में शुरू हुआ और मध्य पूर्व और शेष एशिया तक फैल गया। युद्ध के दौरान यह शहर जापान के लिए एक उच्च मूल्य का लक्ष्य था। ब्रिटिश सरकार ने शहर को हमलों से बचाने की मांग की। पूरे शहर में कई बम शेल्टर स्थापित किए गए, जबकि बाहरी इलाके में विमान भेदी बंदूकें लगाई गईं। ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों को जमशेदपुर में लाया गया। चाकुलिया और कलाईकुंडा में अतिरिक्त हवाई क्षेत्र बनाए गए, जो कई भूमिगत बंकरों से घिरे हुए थे। युद्ध प्रयासों में योगदान देने वाले पहिएदार बख्तरबंद वाहकों की एक श्रृंखला, जिन्हें टाटा नगर के नाम से जाना जाता है, का निर्माण जमशेदपुर में किया गया था। 1940 और 1944 के बीच जमशेदपुर में रेलवे कार्यशाला में कुल 4655 टाटा नगर इकाइयों का उत्पादन किया गया था। 1945 में रेलवे वर्कशॉप को खरीदकर टाटा मोटर्स की स्थापना टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव के रूप में की गई। समकालीन 1 जनवरी 1948 को जमशेदपुर के पास 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद ताज़ा हो गई। खरसावा में 50,000 से अधिक लोग इकट्ठे हुए और खरसावा के विलय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उड़ीसा सैन्य पुलिस ने भीड़ पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप नरसंहार हुआ। घटना के बाद शवों को एक कुएं और जंगल में फेंक दिया गया और कई घायलों को बिना इलाज के छोड़ दिया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड में 35 मौतें बताई गई हैं, लेकिन अन्य स्रोत जैसे पीके डीओ का मेमोयर ऑफ ए बाईगोन एरा 2000 तक की संख्या का सुझाव देता है। मई 1958 में टाटा स्टील की कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली यूनियन द्वारा एक हिंसक हड़ताल हुई। राज्य सरकार ने अवैध घोषित कर दिया। एक सप्ताह के भीतर हिंसा गोलीबारी, लूटपाट, आगजनी, कर्फ्यू और संघीय सैनिकों की आवाजाही में बदल गई। कंपनी के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो गई और 114 लोग घायल हो गए। जुलाई के मध्य से पहले लगभग 400 लोगों को छुट्टी दे दी गई और 335,000 मानव दिनों की छुट्टी और 45,000 टन स्टील उत्पादन का नुकसान हुआ जब स्टील प्लांट सामान्य उत्पादन पर वापस आ गया। 1960 के दशक के मध्य में हजारों हिंदू पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू विरोधी हिंसा से बच गए और भारत में शरण ली, जिससे पूर्वी भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। श्रीनगर में एक धार्मिक अवशेष, जिसे पैगंबर मोहम्मद का बाल माना जाता है, की चोरी के कारण जमशेदपुर में क्रूर दंगे हुए। इसके बाद विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप घातक दंगे हुए, जिसमें कलकत्ता, रूरकेला और जमशेदपुर में 134 लोग मारे गए। फिर भी यह माना जाता है कि मरने वालों की वास्तविक संख्या हजारों में थी। दंगों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े समूह अंततः जमशेदपुर में जड़ें जमाने में सफल रहे। कंपनी क्वार्टरों में रहने वाले कई मुस्लिम मारे गए, जिससे उत्तरी जमशेदपुर में नए मुस्लिम इलाकों का जन्म हुआ। अप्रैल 1979 में जमशेदपुर में हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों की उपस्थिति से प्रभावित होकर एक घातक हिंदू मुस्लिम हिंसा हुई। रामनवमी के अवसर पर यह पहला बड़ा दंगा था। दंगे में 108 लोग मारे गए, जिनमें 79 मुस्लिम और 25 हिंदू शामिल थे। पीड़ितों में एक उल्लेखनीय व्यक्ति जकी अनवर, एक लोकप्रिय धर्मनिरपेक्षतावादी थे।
किंवदंती है कि 1980 के दशक के अंत में जब राज्य सरकार ने जमशेदपुर के टाटा प्रशासन को समाप्त करने और शहर को नगर पालिका के तहत लाने के लिए एक कानून का प्रस्ताव रखा, तो स्थानीय आबादी विरोध में उठ खड़ी हुई और सरकार के प्रस्ताव को हरा दिया। 2005 में एक बार फिर ऐसा ही प्रस्ताव राजनेताओं की पैरवी द्वारा रखा गया। लक्षित दर्शक श्रमिक वर्ग था। एक बड़े बहुमत ने सरकार का पक्ष लिया और पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कार्यालय के बाहर विरोध सभाएं आयोजित की। हालांकि उद्देश्य कभी हासिल नहीं हुआ और जमशेदपुर नगर पालिका के बिना ही रह गया। 15 नवंबर 2000 को जमशेदपुर झारखंड नामक नए राज्य का हिस्सा बन गया। चौड़ी सड़कें, सड़क के किनारे छायादार पेड़, शहर के पास पेयजल आपूर्ति के लिए डिमना बांध, 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति है। इसके अलावा शावक नानावटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल मेट्रोलॉजी लेबोरेटरी, MGM मेडिकल कॉलेज, अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे कई राष्ट्रीय स्तर के संस्थान यहां संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में टाटा स्टील 11 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करने वाली देश की सबसे बड़ी निजी इस्पात उत्पादन कंपनी है। जमशेदपुर देश का एकमात्र शहर है जिसकी बुनियादी सुविधाओं का ख्याल एक निजी कंपनी रखती है। भूगोल। जमशेदपुर झारखंड राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है और इसकी सीमा ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों से लगती है। शहर की औसत ऊंचाई 135 मीटर है जबकि सीमा 129 मीटर से 151 मीटर तक है। जमशेदपुर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 224 किलोमीटर वर्ग है। जमशेदपुर मुख्य रूप से एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और पश्चिम से पूर्व तक दलमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है और घने जंगलों से ढका हुआ है। शहर के पास अन्य छोटी पहाड़ी श्रृंखलाएं उक्म पहाड़ी और जादूगोड़ा मुसाबनी पहाड़ी श्रृंखला है। यह शहर बड़े छोटा नागपुर पठार क्षेत्र का भी हिस्सा है। यह क्षेत्र धारवेरियन काल से संबंधित तलछटी, रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों से बना है। जमशेदपुर खरकई और सुवर्णरेखा नदियों के संगम पर स्थित है। सुवर्णरेखा जमशेदपुर की प्रमुख नदी है, जो क्षेत्र के पश्चिम से दक्षिण पूर्वी भाग तक बहती है। इस क्षेत्र में कई छोटी नदियां, विशेषकर सहायक नदियां, सुवर्णरेखा नदी में मिलती हैं। खरकई दक्षिण से बहती हुई डोमुहानी नामक स्थान पर सुवर्णरेखा नदी में मिल जाती है। दोनों नदियां शहर के पेयजल और भूजल के प्रमुख स्रोत हैं। अलग अलग आकार की कई झीलें भी शहर के किनारों के पास स्थित हैं। उनमें से प्रमुख दलमा रेंज और खरकई नदी के किनारे स्थित सीतारामपुर जलाशय के बीच स्थित डिमना झील है। यह इस क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। ये दोनों शहर में पीने के पानी के लिए जलाशय के रूप में भी काम करते हैं। शहर पर्णपाती प्रकार के वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हरित आवरण कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 33% होने का अनुमान है। यह शहर भूकंपीय क्षेत्र 2 क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जमशेदपुर के आसपास कई पार्क हैं। सापची स्थित जुबली पार्क जमशेदपुर का सबसे बड़ा पार्क है। इसे जमशेदजी टाटा ने बनवाया था, जो मैसूर के वृंदावन गार्डन से प्रेरित थे। जलवायु। जमशेदपुर को भारत में 13वां सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का दर्जा दिया गया है। शहर का दृश्य और शहरी संरचना। भारत के पहले नियोजित औद्योगिक शहर जमशेदपुर की कल्पना एक भारतीय ने की थी। इसकी योजना एक अमेरिकी ने बनाई थी। इसका नाम एक ब्रिटिश वायसराय ने रखा था और इसका भूदृश्य एक जर्मन वनस्पति शास्त्री ने बनाया था। जमशेदपुर के मध्य क्षेत्र में सापची, बिष्टुपुर, बारीडीह और गोलमुरी शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण बाजारों और वित्तीय जिलों का स्थान है। जुबली पार्क और टाटा स्टील कॉम्प्लेक्स मध्य जमशेदपुर के अधिकांश हिस्से पर हावी है। कुछ प्रमुख स्थलों में कीनन स्टेडियम, सेंट्रल जामा मस्जिद और JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। शहर के पश्चिमी भाग में आदित्यपुर, गम्हरिया और सोनारी के क्षेत्र हैं। सोनारी एक आवासीय और वाणिज्यिक पड़ोस है, जबकि आदित्यपुर और गम्हरिया प्रमुख औद्योगिक पड़ोस हैं। आदित्यपुर भी एक शहर है और जमशेदपुर का हिस्सा है। गम्हरिया में एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसका नाम औद्योगिक क्षेत्र गम्हरिया है। आदित्यपुर में आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र है। शहर को पार करने वाले 5 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। मैंगो ब्रिज शहर के केंद्र को मैंगो से जोड़ता है। मरीन ड्राइव जमशेदपुर की एक लोकप्रिय सड़क और सुरम्य सैरगाह है। यह सोनारी से शुरू होकर आदित्यपुर को जोड़ता है। आदित्यपुर में NIT जमशेदपुर है। बर्मा माइंस कॉलोनी में राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, एक सरकारी स्वामित्व वाली मिश्र धातु और धातु अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला है।
जमशेदपुर के दक्षिणी भाग में जुगसलाई, बिरसानगर, कदमा, बर्मा माइंस, टेल्को कॉलोनी, बागबेरा कॉलोनी और जोजोबेरा शामिल हैं। जुगसलाई व्यावसायिक क्षेत्र है जो थोक बाजार के लिए जाना जाता है, जबकि बिरसानगर, कदमा और बागबेड़ा में आवासीय और व्यावसायिक केंद्र हैं। बर्मा माइंस, टेल्को कॉलोनी, बागबेरा कॉलोनी और जोजोबेरा शहर के अन्य मुख्य और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। उत्तर के अलावा जमशेदपुर के पूरे क्षेत्र में कम से कम एक औद्योगिक क्षेत्र है। अन्य ऊंचे टावर टीसीई बिल्डिंग और वोल्टास हाउस हैं। जमशेदपुर में अभी कई ऊंची इमारतें निर्माणाधीन हैं। अब सबसे ऊंची इमारत आशियाना गार्डन सनफ्लावर ब्लॉक होगी, जो आदित्यपुर में बनेगी। ये ऊंची इमारतें अधिकतर शहर के मध्य और पश्चिमी हिस्से में हैं। जमशेदपुर में 10-14 मंजिल की इमारतें हैं। जनपद। जनसांख्यिकी। जनसंख्या। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जमशेदपुर शहर की जनसंख्या 629 थी, लेकिन जमशेदपुर शहरी समूह की जनसंख्या 1337 थी। सरकारी शब्दावली के अनुसार शहर को मिलियन प्लस शहरी समूह के रूप में नामित किया गया है। जनसंख्या में पुरुष 52.1% और महिलाएं 47.9% हैं। जमशेदपुर की औसत साक्षरता दर 89.41% है, जो राष्ट्रीय औसत 74% से अधिक है। जमशेदपुर में 11.5% आबादी 6 साल से कम उम्र की है। जमशेदपुर शहरी समूह में शामिल हैं जमशेदपुर, टाटा नगर रेलवे कॉलोनी, मांगो, जुगसलाई, बागबेड़ा, छोटा गोबिंदपुर, हलुदबनी, सरजमडर, गधरा, घोड़ाबांधा, पुरीहासा, आदित्यपुर, छोटा गम्हरिया और कपाली। एक ग्रामीण क्षेत्र से एक हलचल भरे शहरी केंद्र में जमशेदपुर के परिवर्तन का श्रेय 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना को जाता है। शुरुआत में इसकी जनसंख्या तब तक मामूली रही जब तक कि 1921 की जनगणना में 911.3% की उल्लेखनीय वृद्धि दर दर्ज नहीं की गई, जिसका मुख्य कारण आप्रवासन था। भारत के विभिन्न हिस्सों से, विशेष रूप से बिहार से, लोग उद्योगों में रोजगार के अवसरों की तलाश में जमशेदपुर चले आए और अंततः आसपास के क्षेत्रों में बस गए। इस आमद ने शहर की जनसांख्यिकी में विविधता ला दी, जिसमें भागलपुर, दरभंगा और पटना जैसे क्षेत्रों के महत्वपूर्ण समुदायों ने इसके बहुसांस्कृतिक चरित्र में सांख्यिकी में विविधता ला दी, जिसमें भागलपुर, दरभंगा और पटना जैसे क्षेत्रों के महत्वपूर्ण समुदायों ने इसके बहुसांस्कृतिक चरित्र में योगदान दिया। इसके अलावा झारखंड के पड़ोसी शहरों जैसे धनबाद, रांची और बोकारो से भी प्रवासी नौकरी की तलाश में जमशेदपुर आते थे। मुसलमानों और सिखों सहित स्थानीय निवासियों के साथ साथ यह शहर उन शरणार्थियों का भी घर बन गया जो भारत के विभाजन के दौरान नामित कॉलोनियों में रहते थे। 1974 की भारतीय चेचक महामारी आंशिक रूप से जमशेदपुर से लौटने वाले आर्थिक प्रवासियों से जुड़ी थी। जेआरडी से वित्त पोषण के साथ टाटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शहर की बिना टीकाकरण वाली आबादी को अलग कर दिया, जिससे आगे प्रसार को सफलतापूर्वक सीमित कर दिया गया। भाषा। जमशेदपुर एनएस बड़ी शहर और बाहरी इलाके में 6 प्रमुख बोली जाने वाली भाषाएं अर्थात हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, उड़िया, उर्दू और पंजाबी सामूहिक रूप से कुल आबादी का लगभग 85% हिस्सा कवर करती हैं। शहर में बोली जाने वाली अन्य उल्लेखनीय भाषाएं मैथिली, हो, छत्तीसगढ़ी, संताली, मुंडारी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कुरुख, उरांव, नेपाली, मलयालम, मराठी, राजस्थानी, सदान, सादरी, अवधी और भूमिज हैं। धर्म और जातीयता। जमशेदपुर में हिंदू बहुसंख्यक धर्म है, जबकि मुस्लिम, सिख और ईसाई एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक हैं। शहर में जैन और बौद्ध भी रहते हैं। शहर की आबादी में मुसलमानों की संख्या 6.95% है। हालांकि उनमें से बड़ी संख्या उत्तरी उपनगरों, मांगो और कोपौली में केंद्रित है, जहां वे लगभग 50% आबादी बनाते हैं। शहर में लगभग 134 मस्जिदें हैं। सापची में सेंट्रल जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है। शहर की आबादी में सिखों की हिस्सेदारी 4.1% है। भारत के विभाजन और फिर 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद कई सिख जमशेदपुर चले आए। दर्जनों सिख परिवारों वाली एक शरणार्थी कॉलोनी गोलमुरी में है। जमशेदपुर में 33 गुरुद्वारे हैं। आदिवासियों की आबादी लगभग 28% है।
और वे बिरसानगर में रहते हैं, जो कि जमशेदपुर के एक बड़े हिस्से को कवर करने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था। जमशेदपुर में सबसे बड़ा उद्योग टाटा स्टील का है। यह शहर के केंद्र में स्थित है और पूरे शहर क्षेत्र का लगभग 1/5 भाग घेरता है। यह जमशेदपुर शहर के उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिनमें से बड़ी संख्या में उद्योग इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। टाटा मोटर्स दूसरा प्रमुख उद्योग है। यह शहर के पूर्वी हिस्से में 822 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों और मुख्य घटकों का निर्माण करती है। कंपनी की अपनी टाउनशिप भी है, जिसे आमतौर पर टेल्को के नाम से जाना जाता है। नुवोको विस्टास्कॉप लिमिटेड एक सीमेंट प्लांट है जो जोजोबेरा, जमशेदपुर में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक विविध और शक्तिशाली औद्योगिक आधार है। जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी माना जाता है। कला और संस्कृति। सिनेमा। जमशेदपुर में संताली, हिंदी, उड़िया और बांग्ला फिल्मों का प्रभाव है। कई फिल्मों की शूटिंग और आधार शहर में किया गया है और महान सिनेमा संस्कृति और कई फिल्म और टेलीविजन कलाकारों के निर्माण के कारण इसे कभी कभी मिनी मुंबई भी कहा जाता है। ऋत्विक घटक की सुवर्ण रेखा 1962 की बंगाली फिल्म और सत्यकौम 1969 की हिंदी फिल्म, जिसमें धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर ने अभिनय किया था, की शूटिंग घाटशिला क्षेत्र में की गई थी। वर्षों बाद फिल्म उड़ान की शूटिंग और पृष्ठभूमि इसी शहर में हुई थी, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित किया गया था। बबल गम फिल्म शहर पर आधारित थी और MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के कुछ हिस्से भी जमशेदपुर में शूट किए गए थे। बुद्धदेव दासगुप्ता की बंगाली फिल्म उरोजोहाज की शूटिंग भी शहर के बाहरी इलाके में की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत अभिनीत फिल्म दिल बेचारा और जॉन अब्राहम निर्देशित फिल्म बनाना की शूटिंग भी शहर में हुई थी। कई मनोरंजनकर्ता भी इसी शहर से हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा, R माधवन और इम्तियाज अली। सरकार। 4 नगर निगमों, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, जुगसलाई नगर निगम, चाकुलिया और मांगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के साथ जमशेदपुर 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है। प्रमुख शहरी स्थानीय निकाय हैं। जमशेदपुर औद्योगिक शहर, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति, मांगो नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, कपाली नगर परिषद। शिक्षा। जमशेदपुर में महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है। 1949 में स्थापित XLRI भारत का सबसे पुराना प्रबंधन संस्थान है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज 1961 में स्थापित और इंजीनियरिंग कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जिसे 15 अगस्त 1960 को क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की 38 प्रयोगशालाओं में से एक राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला का उद्घाटन 26 को किया गया था। नवंबर 1950 जवाहरलाल नेहरू द्वारा टाटा स्टील के तकनीकी प्रशिक्षण विभाग के रूप में 1921 में स्थापित शावक नानावटी तकनीकी संस्थान अब अन्य कंपनियों के लिए भी कुशल कर्मचारी विकसित करता है। इसकी 400,000 वॉल्यूम वाली लाइब्रेरी शहर में सबसे लोकप्रिय में से एक है। जमशेदपुर में कई उच्च स्तरीय संस्थान स्थित हैं। अब और अधिक विश्वविद्यालय और कई अन्य शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और विकास किया जा रहा है। खेल। जमशेदपुर के निजी क्लब गोल्फ, टेनिस, स्क्वैश, बिलियर्ड्स, घुड़सवारी और वाटर स्कूटरिंग जैसी गतिविधियों के अवसर प्रदान करते हैं। जमशेदपुर FC जमशेदपुर में स्थित एक पेशेवर फुटबॉल क्लब है जो भारतीय फुटबॉल की शीर्ष उड़ान इंडियन सुपर लीग में प्रतिस्पर्धा करता है। क्लब का स्वामित्व टाटा स्टील के पास है। सुविधाएं और अकादमियां। खेल सुविधाओं और अकादमियों में शामिल हैं। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक बहु उपयोग स्टेडियम और 8 लेन मोनो सिंथेटिक ट्रैक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से फुटबॉल और एथलेटिक्स के लिए किया जाता है, लेकिन तीरंदाजी, बास्केटबॉल, फील्ड हॉकी, तैराकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, स्केटिंग, योग के साथ साथ एक आधुनिक व्यायामशाला सहित कई अन्य खेलों के लिए सुविधाएं परिसर में उपलब्ध हैं। इस स्टेडियम का उपयोग जमशेदपुर FC द्वारा अपने घरेलू मैदान के रूप में किया जाता है। इसने 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेलों की महिला फुटबॉल प्रतियोगिता और तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी की।
कीनन स्टेडियम ने 7 दिसंबर 1983 को अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच की मेजबानी की, जिसमें भारत दौरे पर आई वेस्टइंडीज टीम से हार गया। यहां कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने 1999 2-0 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केवल एक मैच जीता है। टाटा फुटबॉल अकादमी की शुरुआत 1987 में उभरते भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और भारतीय फुटबॉल के मानक को ऊपर उठाने के लिए की गई थी। टीएफए जमशेदपुर में एक फुटबॉल क्लब है, जो टाटा स्टील द्वारा प्रायोजित है। आज टाटा फुटबॉल अकादमी भारत में प्रमुख फुटबॉल प्रजनन मैदानों में से एक है। टाटा तीरंदाजी अकादमी। तीरंदाजी छोटा नागपुर और संथाल परगना के आदिवासी लोगों का स्वदेशी खेल है। टाटा स्टील ने स्थानीय आदिवासियों का पीछा और पोषण किया है और उन्हें तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मानकों तक लाने के लिए सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके छात्रों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कई पदक लाकर संस्थान को बहुत प्रसिद्धि दिलाई है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की निदेशक हैं। जमशेदपुर में 2 गोल्फ कोर्स हैं, बेल्डी गोल्फ कोर्स और गोलमुरी गोल्फ कोर्स। ये दोनों पाठ्यक्रम शहर के केंद्र में हैं। सबसे बड़ा बेल्डी गोल्फ कोर्स है, जो लगभग 6000 गज का है। गोलमुरी गोल्फ कोर्स छोटा होने के बावजूद चुनौतीपूर्ण भी है। वे मिलकर वार्षिक टाटा ओपन गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित करते हैं, जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के समर्थन के तहत आयोजित एक कार्यक्रम है। टूर्नामेंट की शुरुआत 2002 में हुई थी। जमशेदपुर में जमशेदपुर ग्लाइडिंग क्लब और जमशेदपुर कोऑपरेटिव फ्लाइंग क्लब भी है। मीडिया। टेलीविजन। जमशेदपुर में विभिन्न स्थानीय समाचार प्रसारण और केबल मीडिया चैनल हैं, जिनमें शामिल हैं आज तक, एबीपी न्यूज, सुबह 5 बजे, छाप। शहर से अंग्रेजी, संताली और बंगाली समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। हिंदी अखबार, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान दैनिक, प्रभात खबर। अंग्रेजी अखबार, एवेन्यू मेल, टाउन पोस्ट। बंगाली समाचार पत्र, खबर कागज। परिवहन। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन पर टाटानगर जंक्शन जमशेदपुर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। शहर के अन्य रेलवे स्टेशनों में आदित्यपुर, गम्हरिया, सालगाजुड़ी, कांड्रा और गोविंदपुर शामिल हैं। जमशेदपुर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के माध्यम से भारत के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है। प्रमुख राजमार्ग हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 शहर को छूता है और इसे मुंबई से जोड़ता है और आगे NH32 में मिलता है, जो कोलकाता, दिल्ली NH2, NH33 से जुड़ता है और NH6 इसे खड़गपुर, कोलकाता से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 जमशेदपुर को वाया बोकारो होते हुए धनबाद से जोड़ता है। टाटा कांड्रा रोड गम्हरिया के रास्ते जमशेदपुर को कांड्रा से जोड़ती है। मरीन ड्राइव जमशेदपुर आदित्यपुर टोल ब्रिज को जमशेदपुर के पश्चिमी गलियारों के माध्यम से कदमा, सोनारी के माध्यम से मांगो से जोड़ता है। स्थानीय परिवहन के लिए यात्रियों के पास बस और ऑटो रिक्शा के विकल्प हैं। यह यात्रियों के बीच परिवहन का एक लोकप्रिय साधन है। जमशेदपुर मांगो में एक बस स्टेशन है। इस बस स्टेशन से बसें चलती हैं जो अन्य शहरों जैसे बोकारो, धनबाद, रांची आदि शहरों तक जाती हैं। हालांकि अब इस बस स्टेशन को अपडेट और पुनर्निर्माण करने की योजना है। सोनारी हवाई अड्डा वर्तमान में शहर को सेवा प्रदान कर रहा है। यह शहर के सोनारी इलाके में 25 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। हवाई अड्डे का उपयोग मुख्य रूप से टाटा समूह के चार्टर्ड विमानों को लाने के लिए किया जाता है। 2022 में यह घोषणा की गई थी कि सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर से भुवनेश्वर, रांची और कोलकाता के लिए वाणिज्यिक सार्वजनिक उड़ानें शुरू करेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय, झारखंड सरकार और टाटा स्टील के प्रयासों के बाद हवाई अड्डे को 31 जनवरी 2023 को फिर से खोल दिया गया है, जिसमें नई कम लागत वाली क्षेत्रीय एयरलाइन इंडिया वन एयर द्वारा कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए उड़ान सेवाएं प्रदान की गई हैं। धालभूंगड़ हवाई अड्डा एक प्रस्तावित सार्वजनिक हवाई अड्डा है जो भारत के झारखंड राज्य में धालभूंगड़ में स्थित है और यह जमशेदपुर के लिए एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। इसे NH33 पर जमशेदपुर से 60 किलोमीटर दूर स्थित द्वितीय विश्व युद्ध के परित्यक्त हवाई क्षेत्र की साइट पर बनाया जाएगा। पुराने हवाई क्षेत्र का निर्माण 1948 के आसपास के अन्य हवाई क्षेत्रों के लिए एक सहायक रनवे के रूप में किया गया था,
जो युद्ध के प्रयास के हिस्से के रूप में भारत की पूर्वी सीमा के आसपास बनाए जा रहे थे। यह उन हवाई क्षेत्रों में से एक था जिसका उपयोग मित्र देशों की सेनाओं द्वारा आगे बढ़ती जापानी सेनाओं को पीछे हटाने और चीन के साथ परिवहन संपर्क बनाए रखने के लिए किया जाता था। जैसे ही जापानी सेना ने चीन सागर में शिपिंग को नियंत्रित करना शुरू किया, चीन के लिए समुद्री आपूर्ति मार्गों को काट दिया गया और हिमालय पर 500 किलोमीटर के कठिन मार्ग का तेजी से उपयोग किया जाने लगा। युद्ध के बाद हवाई क्षेत्र को छोड़ दिया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तकनीकी टीम ने 2017 में एक सर्वेक्षण किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए धालभूंगड़ साइट को मंजूरी दी। सरकार ने नए हवाई अड्डे के लिए एआई के माध्यम से 300 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है, जिसमें 3 किलोमीटर का रनवे होगा। जनवरी 2018 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने घोषणा की कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और झारखंड सरकार धालभूंगड़ हवाई अड्डे के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। पर्यटन। जमशेदपुर में कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, जिनमें शामिल हैं जुबली पार्क, जमशेदजी टाटा द्वारा निर्मित और मैसूर के वृंदावन गार्डन से प्रेरित था। दलमा वन्य जीवन अभयारण्य, दिमना झील, कृत्रिम जलाशय, टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जमशेदपुर एफसी का घरेलू स्टेडियम और 2011 के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। मरीन ड्राइव, जमशेदपुर भारत के कुछ समुद्री ड्राइवों में से एक है। दलमा पहाड़ियां, पूर्वी सिंहभूम के आसपास की पहाड़ी श्रृंखला। घाटशिला, एक पिकनिक स्पॉट। जमशेदपुर सिक्का संग्रहालय, संग्रहालय में विभिन्न टकसाल और धातुओं के 1200 दुर्लभ और प्राचीन सिक्के हैं और 300-400 ईस्वी पूर्व का दुनिया का सबसे छोटा सिक्का भी है। सुमंत मूलगांवकर पार्क, हुडको झील के पास निर्मित। मिलेनियम पार्क, रूसी मोदी उत्कृष्टता केंद्र। उल्लेखनीय लोग: वरुण एरोन, क्रिकेटर। इम्तियाज अली, निदेशक। प्रत्युषा बैनर्जी, टेलीविजन अभिनेत्री। प्रियंका चोपड़ा, भारतीय गायिका, अभिनेत्री और मिस वर्ल्ड 2000 की विजेता। रसिका दुगल, अभिनेत्री। गेराल्ड ड्यूरेल, ओबीई, संरक्षणवादी।